बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज वर्कशीट नंबर 10 है और दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन द एसपीटी टास्क समर वेकेशन टास्क कंसिस्ट ऑफ 10 लेक्चर्स। ठीक है जी। और उम्मीद काफ़ी आपने जो सारे मेरे लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे और आज भी वही हम पैटर्न यूज़ करते हैं कि ये आपके पास जो चैप्टर वर्कशीट 10 है बेटा, तो ये मिक्स है चैप्टर नंबर आपके पास जो बुक हमारे पास है ऑक्सफोर्ड मैथ्स 2। इसमें जो चैप्टर्स आपके पास आ रहे हैं ये चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है। ये उसके रिलेटेड जो है टॉपिक्स हैं, जितने भी हमने वर्कशीट्स की हैं तो उनके रिलेटेड है ये टॉपिक। आपके पास वर्कशीट और इम्पोर्टेंट वर्कशीट है, तो प्लीज़ पहले काइंडली आप इसको खुद सॉल्व करें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें, ये खुद सॉल्व करें पहले और उसके बाद फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब इसमें जिसकी ये वर्कशीट्स कंप्लीट आ गई है, समझ आ गई है, तो आप कह सकते हैं उसके तकरीबन जो पिछले हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद है कि आपके ये सारे वर्कशीट आपको खुद इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, इसको प्लीज़ अटैम्प्ट कीजिएगा और हम थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। थैंक यू। Okay, ji, I have come back and I hope that you have already solved this worksheet and compare your solutions with mine. Okay, the question number 1 is here. If x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 4, find x square minus y square। ठीक है बेटा, अब आपके पास इसको थोड़ा स्टोरी बना लिया करेंगे क्या क्या चीज़ आपको गिवन है। तो गिवन आपके पास है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र दैट इज इक्वल यू हैव टू फाइंड आउट। अब इसमें देखें नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा होता है कि तीन फार्मूलाज जो हम पढ़ चुके हैं। एक होता है आपके पास a प्लस बी होल स्क्र, ए माइनस बी होल स्क्र और फिर एक है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये तीन फार्मूलाज हैं। तो हमने देखना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको कि कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो जो जहाँ पे भी दो स्क्वेयर के दरमियान में नेगेटिव साइन होगा तो यहाँ पे भी वही चीज़ पूछी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि गिवन दैट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड। ये जो तीन फार्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में भी वर्कशीट में डिस्कस किए थे, तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल अजबर होने चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज ना करें आप लोग अपने आप को। अब बेटा क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 आ रही है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 आ रही है जी। इस मीन्स दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया। तो इसके लिए आप इसमें जो क्वेश्चन है इसके बाद आप इसके 2 मार्क्स लगा दें। ठीक है, आपके पास आगे कंप्लीट करते जाइएगा, साथ साथ फिर हम इसको आंसर से निकालते जाएंगे और इसको टोटल मार्क्स जो है वो आपने मुझे फिर कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। Okay, students, the second question from this worksheet is if x square plus y square is equal to 80 and xy is equal to 12, then you have to find out x minus y whole square। अब देखिए इसमें फिर वही बात कि अप्रोप्रिएट आपने फार्मूला देखना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है जी, तो इसमें क्योंकि देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर की बात हो रही है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस 2 फर्स्ट इनटू सेकंड। ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक हो गया, तो सिंपल आपने देखा अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस लगेगा और ये सब में ही प्लस का साइन इस्तेमाल होता है। अब आप देखिए क्या क्या चीज गिवन आपके पास है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये वैसे रह जाएगा जी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपको क्या गिवन दिया हुआ है, दैट इज फॉर 80, द वैल्यू ऑफ दिस 80 और माइनस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई की वैल्यू आपके पास दी हुई है 12, यानी 2 वैसे आ जाएगा और एक्स वाई को आप रिप्लेस कर देंगे विद द वैल्यू ऑफ 12। ठीक है जी, नाउ दिस इज 80 माइनस 12 टू द 24, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, सो द आंसर विल बी x माइनस वाई होल स्क्वायर। जब आप 80 में से 24 निकालेंगे तो आपके पास 10 में से 4 गए तो 6 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 2 गए 56।
5 आपके पास 7 में से 2 का 5 आ गया, तो ओवरऑल आपके पास जो वैल्यू आ रही है दिस इज 56. सो 2 मार्क्स आल्सो फॉर दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है. दैट इज यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, एक्सप्रेस योर सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन. और इसमें आपके पास जो है वो दिया हुआ है कि फाइंड द रेंज, इसमें फर्स्ट पार्ट है. और जो सेकंड पार्ट है इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर 3x लेस देन और इक्वल टू x प्लस 6. एंड इसको आप एंड कर दीजिएगा क्योंकि ये एक ही इसमें क्वेश्चन का सारी इनक्वालिटीज हैं दो, तो इन दो इनक्वालिटीज को आपने सॉल्व करना है. और देन यू हैव टू फाइंड द रेंज और इंटीजर वैल्यूज. ठीक है बेटा, तो अब हम इसको देखें किस तरह सॉल्व आउट करने जा रहे हैं. ये आपके पास दो ही क्वेश्चंस बन गए, इनक्वालिटीज हैं, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड. और ये बेटा हमारे पास आ रही है 3x, अगर हम x को उधर ले जाते हैं तो दैट विल बी 3x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 6. 3x माइनस एक्स दैट विल बी 2x लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा. और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 6 बाई 2, x इज लेस देन और इक्वल टू 3. ठीक है जी, यहाँ पे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई. और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे दूसरी इनइक्वालिटी को. अब यहाँ पे देखिएगा ये 2x है और ये 3x है, तो अगर हम 3x को लेफ्ट पे लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं नेगेटिव से अवॉइड करें. तो मैं 2x को राइट पे लेके जा रहा हूँ और 6 को हम लेफ्ट पे लेके आ जाए, तो सिंबल चेंज नहीं होगा. ये लिखा हुआ है 3x और ये 2x जब लेफ्ट पे राइट पे जाएगा दैट विल बी माइनस 2x. और 4 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, लेकिन जब 6 लेफ्ट पे जाएगा तो ये माइनस का 6 हो गया. ठीक है, इससे हो क्या रहा है कि हमारी कंडीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही. सो दैट विल बी x एंड माइनस 2. अब हम इसके कैसे रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन माइनस 2 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3. तो इसमें हम जब लिखते हैं इसको यूं लिखेंगे x इज ग्रेटर देन माइनस 2 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 3. तो यूं समझ लिया इसका फर्स्ट पार्ट आ गया है, दिस वन इज द रेंज. ये आपके पास एक रेंज आ गई है. ठीक है जी, तो पहला आपका आंसर ये आ गया. अच्छा, कुछ क्वेश्चन में वो रेंज नहीं पूछ रहा होता, तब भी आपने जो भी अगर इस तरह दो इनइक्वालिटीज दी गई हों तो उसको आपने इस फॉर्म में पहले पहले लिख लेना है. अब नेक्स्ट है यू हैव टू फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ एस. अब इंटीजर क्या होते हैं बेटा, जो कि डेसिमल में नहीं होते और जो फ्रैक्शन में भी नहीं होते. तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन को यूज कर लें अगर, तो नंबर लाइन में यहाँ पे यूं बना लेता हूँ, एक लाइन ड्रा कर लिया. ठीक है जी, और यहाँ पे जो आपके पास वो बने हुए हैं सेंटीमीटर दिए हुए हैं उसको आप इस तरह भी बना सकते हैं. अगर आप स्केल यूज करेंगे तो जो गैप होगा वो आपका बिल्कुल इक्वल रहेगा. ठीक है जी, इस तरीके से. तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, इसको मैं चलें थोड़ा सा कम कर देता हूँ. ठीक हो गया. अब देखें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रहे हैं. तो हम यूं कर लेते हैं, लेट करते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये 0 है, ये राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी. ठीक, और लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी. अब आपके पास देखें ये क्या रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन. जब ग्रेटर होगा या लेस देन होता है तो हॉलो सर्कल लगाते हैं -2 पे. ग्रेटर देन का मतलब है कि इस तरफ राइट पे तरफ आप मूव करेंगे. ठीक है जी, और ये लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -3, सॉरी 3. तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे फील्ड सर्कल लगेगा जी. और लेस देन का मतलब है कि यू हैव टू मूव टू लेफ्ट, आपने लेफ्ट की तरफ मूव करना है. ठीक हो गया. अब आपने इसकी जो रेंज वैल्यू निकालनी है, रेंज वो होती है कि जिसमें इन दोनों में कॉमन बस वैल्यूज आ रही होती हैं, क्योंकि 3 तो इंक्लूड कर रहे हैं आपने, तो 3 भी शामिल हो जाएगा और यहाँ तक वैल्यूज आएंगी. लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो -2 है दिस इज नॉट इंक्लूडेड. तो जो सेकेंड पार्ट हमारे पास आ रहा है आप उसके कारण में निकालने हैं जी, इंटीजर्स निकालने हैं. और मैंने आपको कहा है इंटीजर्स आर दोज नंबर विच आर नाइदर इन फ्रैक्शंस नॉर इन डेसिमल्स. तो यहाँ पे देखिएगा -2 इंक्लूडेड नहीं है तो वो नहीं लेंगे. -1, 0, 1, 2 एंड 3 इज आल्सो इंक्लूडेड, तो 3 भी हम लेंगे. ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा. ठीक है, अच्छा जी, इसकी आप बेटा रख लें 5 मार्क्स. 5 मार्क्स इस तरीके से कि 3 + 1 + 1, 3 + 1 वाला +1 का मतलब है 3 मार्क्स आपके ये सोल्यूशन तक हैं, यानी यहाँ तक आपके अगर आपने सही कर लिया है या आपके 3 मार्क्स हो गए. 1 नंबर रेंज लिखने के लिए हो जाएगा और 1 नंबर आपका
इंटीजर्स लिखने के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे जो है वो नंबर लाइन बनानी है नहीं बनानी। अगर आपको कहा हुआ है कि नंबर लाइन क्या आपने इसको शो करना है तो आप नंबर लाइन भी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नंबर लाइन का नहीं भी कहा हुआ और अगर उसने इंटीजर्स पूछे हुए हैं तब भी आप नंबर लाइन बनाएंगे तो वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके जी, अगर देखिए क्वेश्चन जो 4 हमारे पास आ रहा है, तो क्वेश्चन 4 में आपके पास इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और है राइट डाउन द इनइक्वालिटीज ऑन द शेडेड रीजन। देखिए ये शेडेड आपको रीजन दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे आपको जो ओवरऑल जो शेप नजर आ रही है जो शेडेड है, दिस वन इज अ ट्राइंगल। ओके, अब ट्राइंगल का मतलब है इसकी जो 3 साइड्स होंगी, यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लाइन को 1 का नाम दे रहा हूँ जी, इसको लाइन 2 का नाम दे रहा हूँ, और ये जो लाइन आपके पास आ रही है इसको हम लाइन 3 का नाम दे रहे हैं। तो ये 1 लाइन यहाँ पे मैंने जरा थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ रहा है, आंसर शेडेड पोर्शन का जो 1 लाइन है इसका अपवर्ड है, आपने यूं देखना है इसका अपवर्ड, और ये साइन ऑफ एरो लगाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो लाइन 2 है इसका डाउनवर्ड आंसर आ रहा है जी, और जो लाइन 3 हमारे पास आ रही है इसका भी आपका अपवर्ड आंसर है यूं। ठीक है, जिसको आपने देखना है ये अपवर्ड आंसर है। अब आपके पास क्या आ रहा है कि जब आप इसकी इनइक्वालिटीज लिखेंगे, इनइक्वालिटीज लिखते हुए आपने क्या करना है बेटा, जो लाइन 1 है इसका अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पे देखें ये डॉटेड लाइन है तो सिंपल लिखेंगे y इज ग्रेटर देन x माइनस 4। जो लाइन 2 है इसका डाउनवर्ड है और ये लाइन बोल्ड है, तो डाउनवर्ड में हम लेस देन और इक्वल टू लिखेंगे, लेस देन भी लिखेंगे और इक्वल टू। इसमें जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन हमारी इसको हमने नाम दिया हुआ है, ये भी डाउनवर्ड है। ठीक है, ये भी क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, लेकिन क्योंकि लाइन बोल्ड है तो दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है जी, लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा इसके आपके पास 3 मार्क्स आप कर लें, यानी 1 + 1 और +1 के रेफरेंस से। ठीक है, ये तीनों आपके सेम सही होने चाहिए।